स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उस पर हमको शायद अपना रिस्पॉन्स जो है या जो किस तरह से इस डिस्कोर्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में आगे ले जाना है, ये थोड़ा अच्छे से सोच के उसको करने की ज़रूरत है, व्यवस्थित तरीके से करने की ज़रूरत है, जो चर्चा पर उनको भी रेलेवेंट लगे। हम वो जन विज्ञान के संदर्भ में चले जाएंगे तो वो फिर छूट जाएंगे, वो उससे नहीं जुड़ पाते। आया भी था ज्ञान शिक्षा निर्देशों में भी बात आई थी। उनके पास ये शब्द तो है पीछे से, और हो सकता है कुछ समझ भी हो। भानु बोले पहले, बहुत भानु ने बोला ना करेंगे। एक्चुअली जो आप रिलेट करने की बात कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो ऊपर से आदेश आता है आपको ये सब काम करवाना है। ये वो वाले टीचर्स हैं जो एक्चुअली में काम करके बच्चों को कुछ सिखाते हैं और हमने देखा भी है। उनका काम ऐसा नहीं है कि फोटो खिंचाई अपडेट करके हमारे यहाँ काम करें, तो बाकायदा हर एक बच्चे के साथ टाइम लगा के वो चीज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस पड़ाव पे है। एक तरह से हम देख सकते हैं, एकदम से डिनाई नहीं कर सकते कि वो आदेश है और उन्होंने काम किया और हो गया, वो अवेयरनेस वाला काम है, वो आंदोलन वाला काम है, तो कहीं ना कहीं वो उस पड़ाव पे है। पर वो उनका जो पाठ्यचर्या से रिलेटेड काम, उससे वो उसको अलग देखते हैं काम, या इसमें भी उस काम का इनके साथ थोड़ा एक्चुअली में आसान हो, गवर्नमेंट सिस्टम का वो एक जिसके अंदर लागू करना पड़ता है। और वो करना पड़ता है, वो वैसे ना सोच के कि बच्चों को करना चाहिए, उस वे में सोच के बच्चों के साथ काम करते हैं। और साथ ही साथ वो कम्युनिटी को भी इंगेज करते हैं। अभी जो अगर आप कभी समझेंगे तो स्कूल की जो उनकी सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है। मतलब आप दो समुदाय को आपस में बिठा नहीं सकते, खिला पिला नहीं सकते। उस एरिया में उनके साथ वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। मतलब वो स्ट्रेस लेके वो सब काम करना है, कैसे इन लोग को बुलाएं, क्या करें। उन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्कूल में। तो ये है कि कहीं ना कहीं वो है, पर उनको क्या कहते हैं, ये रियलाइज़ करवाना कि आप उस पड़ाव पे हो, पर आपको इसके आगे क्या सोचना है। इस वे में अगर हम बात करेंगे तो मुझे भी लगा कि वो वेल मीनिंग तो है शायद, और शायद नहीं पक्के से है, क्योंकि जिस तरह से वो हमारे साथ जुड़े हैं या जिस तरह की बातें करते हैं वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वो उनका मतलब वो पता नहीं कितना कॉन्शियस है, लेकिन उस तरह का नज़रिया अगर बच्चों के लिए और उनके समुदाय के लिए है कि ये वेल एजुकेटेड नहीं है और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, तो तब वो क्या मतलब वो वैसा काम कर पाएंगे क्या कि जिस तरह का समाज में परिवर्तन की बात आ रही थी, हम जो सोशल जस्टिस उस तरह का जो जस्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो अगर खुद का ही नज़रिया ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि उस पर ही काम करना पड़ेगा। शायद वो जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे वो, लेकिन हमको वो पर्सपेक्टिव मतलब पूरा सेशन यस इस तरह का करने का भी वही था, बट कैसे बदलेगा शायद तो मुझे लगता है कमल दूसरी बात है। कमल ये कह रहा है कि स्कूल में पढ़ाते हुए जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात है वो कितना कर सकते हैं। स्कूल के बाहर जाके तो करें वो जो करें, लेकिन स्कूल में अपना करिकुलम को पूरा करते हुए वो सारे प्रेशर के साथ कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसके साथ अपने करिकुलम को कैसे डील करें कि बच्चों में एक वैज्ञानिक मिजाज की बात हो, वो कितना कर सकते हैं उस पर बात करनी है। तो मुझे अभी ये लग रहा है पूरे डिस्कशन को सुनते हुए कि हम ये जो समर साइंस वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो साइंटिफिक टेम्पर अपने आप में जो चीज़ है, वो जो मिजाज जो एटीट्यूड, उसका एक फ्लेवर पार्टिसिपेंट्स को दे दें। हाँ, एग्जाम्पल मतलब हम जैसे अपने ये जो है ना कि लॉजिक का खेल है, गेम है, उसमें लॉजिक आप लगा रहे हो अलग अलग। बाय एग्जाम्पल बोल रहे हो? हाँ, बाय एग्जाम्पल हमारा सेशन का जो फ्लो है, डिज़ाइन है, इन्वेंटिव प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ मिला के ये जो 6 दिन का पूरा टोटल अगर इसको टोटल को पैकेज करें, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए उनको वही नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन
तो नहीं देना है, साइंटिफिक टेम्पर क्या चीज़ है उसका एक सेंस अगर उनको मिल जाए और उसमें अगर उनको फिर इस 6 दिनों में अपने आप में अगर उनको कुछ फ़ायदा लगे कि हाँ इसमें कुछ तो बात है, तब वो मुझे लगता है स्कूल ले जाके उनको लगे कि हाँ इससे मुझे फ़ायदा मिला है, तो मेरे जो स्टूडेंट होंगे मैं उनके साथ भी बातचीत करूँगा कि देखो ये कुछ एक एटीट्यूड है, सोचने का तरीका है जो मैं पिछले 6 दिन एक जगह पे मैं था, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे साथ लोग थे, उससे मुझे लगा कि इसमें कुछ एक बात है, तो मुझे अभी मन हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ट्राई करके देखना चाहता हूँ, तो फिर वो काम करता आई डोंट क्वाइट एग्री विथ यू। ये अलग से ठेगले लगा वो नहीं, आपका पूरा तरीका ही वो होना चाहिए इसमें साइंटिफिक पेपर जल के। हाँ मैं वो ये जाके कहे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा तो अब मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगा, वही उसका तो फ्लेवर देने की बात करें, वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। शायद मुझे लगता है कि ऐसे जैसे टॉनिक वाला है उस वक्त तो मतलब क्या कहते हैं अलाइव मुद्दा था, तो आज के टाइम में कौन से हैं ऐसे अलाइव ऐसे STS वाले कोविड बहुत अलग नहीं कोविड तो छोटे मोटे, जैसे कि मैगी पे ही आरोप लगा कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट अपने उसमें डालते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है कि इसका क्या मतलब है, सॉल्ट क्यों डालते हैं, जो बात भी हुई थी। कल मुद्दा आया था कि वो खाने की चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं और एक्चुअली उसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं कि कैसे फूड कंपनीज अपने प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ें डालती है जिससे बार बार खाने की इच्छा हो। नेस्ले ने मतलब उसका क्या मतलब क्या है वो भी वो उस पर चर्चा हो सकती है। क्या प्रॉब्लम है, मतलब उन्होंने ज़्यादा उदाहरण लेके उसमें चर्चा होने से फूड में, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐसे उदाहरणों पे चर्चा तो अपन और भी सेशंस में मतलब जैसे कि खासतौर पे प्रोजेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक आती ही है, शुरुआत में आप कुछ उदाहरण लेके बताते हो फिर कैसे उसको जांचने पड़ताल करनी बात नहीं है, बट जो इस तरह से हमने जो सेशंस थोड़ा अलग सोचे हैं उन सेशंस में फिर हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं, है ना, जैसे कि हाँ नहीं मतलब और हमने सोचा भी है कुछ ये भी था कि हाँ इस तरह की बात वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लिसिटली करने का भी एक एक्सप्लिसिटली करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसके पास लिखा हुआ होना चाहिए। उतनी तैयारी भी लगेगी जैसे सुनील में जो है और पटेल सर का हैंडपंप वाला मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हैंडपंप इससे क्रिटिकल या वैज्ञानिक मिजाज का क्या ये है, लेकिन इट हैज़ टू बी अ मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही है क्रिटिकली करेंगे हम, मैं कहूँ इसके बिना कुछ अलग अलग लेवल्स हैं, है ना। एक वो तो ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जिसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा अवेयर बनाती है या उसको किसी और के साथ आर्ग्यू करना हो, है ना, वो अवेयर। पर एक ये भी है, मतलब थोड़ी सी चर्चा कल भी की थी कि जैसे प्रकाश संश्लेषण की समझ को इस ढंग से प्रस्तुत करना कि वो जो इस समय लार्जर सवाल हैं फूड चेन के, एनर्जी साइकिल के, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस के और उसका क्लाइमेट चेंज, तो ये भी अब सब बहुत ही मतलब नमक मिर्च की तरह तो आए ही हुए हैं पाठ्यक्रम में और टीचर्स पर लगातार दबाव है कि इस पर बात करो। तो मतलब एनर्जी को क्यों ऐसे समझना ज़रूरी है और उसका जो व्यापक संदर्भ है उसको वहाँ मतलब इस समझ को वहाँ तक जोड़ना, तब आप उसकी बात बच्चों के बीच भी या अन्य किसी फोरम में भी आप बात करते हैं तो एक ज़्यादा ठोस आधार से आप कर सकेंगे। तो मतलब ये जो लिंकेजेस हमारे पाठ्यक्रम में ही हैं, वहाँ पर जो चुने हुए टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे ये नवी का पाठ है ना, हम बीमार क्यों होते हैं, सरकार ने निकाल दिया। बीमार क्यों होते हैं तुमको हो रहा है कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी टॉपिक आप लो उसको इस तरीके से डील करना चाहिए कि जो वो आज के मुद्दों से भी जुड़े और विज्ञान की जो मेथड है उसको एक सामने रखे हुए, ये सब होना चाहिए।
ठेगले के रूप में नहीं, यदि उस टॉपिक के साथ वो संभव है तो वो किया जाए। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, एक ये भी ट्रेंड है, अवलोकन सिखाने के लिए गतिविधि करो, हाँ, इससे एनालिसिस सीखेंगे, ये नहीं करना। अवलोकन हमारे हर उसमें आना चाहिए, या एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह हर चीज़ में आना चाहिए। तो अपनी अगली बार ऐसे टॉपिक भी चुनना चाहिए और इसी तैयारी होना चाहिए कि हम इस तरह से विषयों को डील करें। अभी एक और सेशन है ना इसमें? पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरा प्लान तो बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, ये अगले साल की बात है, अरे ये सब आप लोग करो, अगले साल की बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का काम जिम्मेदारी बाकी ग्रुप को लेना चाहिए। अपन इस सेशन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का एजेंडा नहीं रखते। लॉजिक होगा ना, आजकल के वो उसके आधार देखो पर मेरा दो बातें मुझे कहनी है। एक तो ये कि जो टीचर्स शुरू में कह रहे थे, मैं उसमें गई नहीं, पर सवाल ये है कि उसमें साइंस विज्ञान की बात कहाँ हो रही है। हम हाथ धुलवाते हैं, हम ये करवाते हैं, ऊपर से एक वो करते बहुत सिंसियरली होंगे, पर एक डिक्टेट, एक आदेश आया और इसलिए वो ठप 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 वो कर लिया। और उसमें जो वो एक निहित है कि हम सुपीरियर बीइंग्स हैं, हमको पता है कि हम हाइजीनिक हैं, बाकी लोग अनहाइजीनिक हैं, और उनको सिखाने की बात सरकार कर रही है, तो कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक है। मतलब और उसका मतलब इसमें भी मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें जा भी रहे हैं कि नहीं, कि मतलब हाथ क्यों धोने हैं, क्या है, हाथ धुलवाने हैं, वो एक टीचर का कसूर नहीं है, पर ये एक जो ये पूरा सरकारी प्रोपेगेंडा बन गया है, या वो दो तो मेरा था कि भाई जो जन विज्ञान का काम हुआ, जो अब उस लेवल पे नहीं हो रहा, वो इससे फ़र्क था। उसमें वास्तव में ये प्रयास था कि चाहे वो कितने अलग अलग मुद्दे लिए जाएं, जिसमें साइंस, नॉलेज ऑफ साइंस को लोगों तक ले जाने का प्रयास हुआ, बहुत अलग अलग ढंग से। मतलब कई तरह के कम्युनिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल हुआ, कई तरह के ग्रुप इंटरैक्शंस का इस्तेमाल हुआ, वगैरह वगैरह। तो संभव नहीं है बहुत जल्दी में वो कर पाना, और उसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनी और जो डॉक्टर का नेक्सस है, वो तो सबसे ज़्यादा भयानक रूप से हाईलाइट हुआ उस पूरे उसमें। तो एक तो बात ये थी, दूसरा मतलब मेरी जो हिमांशु के साथ बात हुई थी, उसमें अब आप लोग ये करो कि शिक्षक साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप करेंगे अपने पढ़ाने के उसमें। हमने कहा कि HSTP में वो आंदोलन नहीं था, मैं नहीं मानती कि HSTP आंदोलन, हम आंदोलन की परिभाषा में उलझ जाएंगे, पर उसमें बहुत इंटेंसली वो काम किया गया, और वो अब एकलव्य और आप लोग कर रहे हैं। पर मुझे लगता है, और आप जितने उदाहरण लेके अगर आपको लगता है तो मुझे लगता है कि एक और बात जिस पे आज सवाल उन्होंने उठाया, जो एक तरह से इसने भी उठाया सवाल कि खुद जो पीपल साइंस मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत सतर्क हैं इस बात को लेकर कि हम इसको किस रूप में, हम एक जिसको कहा जाता है डेफिसिट मॉडल के रूप में, कि लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, और हम हैं जो ज्ञान देके जा रहे हैं, और वो ज्ञान हम देंगे। और उसमें ये सवाल उठे कि हमने लोगों से क्या सीखा नहीं सीखा, और उसमें फिर वो सारे सवाल उठे कि फिलोसॉफिकली नॉलेज किसको कहा गया, मतलब जिसने जो कहा वो नॉलेज हो गया क्या। हम जब साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं तो वो नॉलेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उस पर कुछ डिस्कशन होना है। ये भी पीपल्स नॉलेज बड़ी लूज तरह से इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो ये दोनों बातें कि एक तो ये कहीं कोई डायलॉजिकल प्रोसेस है क्या, कि जो विज्ञान के ज्ञाता हैं, जो विज्ञान का नॉलेज लेके जाते हैं लोगों के पास, वो एक्चुअली एम्प्टी वेसल्स नहीं है। तो वहाँ वो जो प्रोसेस है उसमें कोई लर्निंग है या नहीं है, ये एक आलोचना
जो जन विज्ञान आंदोलन का वो है उसकी हुई है। थोड़ा सा वो स्लिपरी वो है टेरेन, क्योंकि बहुत जल्दी फिर उस बात पे शुरू हो जाया जाता है जो इसमें भी है कि वो डिफरेंट नॉलेज सिस्टम, वो पूरा पोस्ट मॉडर्निस्ट पैराडाइम है। उससे कैसे बहुत क्लियर होते हुए भी इस बात पे डिस्कशन होना, और मेरे ख्याल में इस पे सबसे ज़्यादा काम जो किया वो जो विमेंस ग्रुप्स ने पूरा विमेन एंड हेल्थ का जो काम हुआ, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट को लेके उसके सारा वो जो उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट जो बिल्कुल गैर साइंटिफिक तरह से किए गए ट्रायल्स वगैरह, और उसमें जो वो एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन उसको बिल्कुल नकारा गया इस साइंस के नाम पे। तो मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, पर ये एक क्रिटिसिज्म रहा है। मैं कितनी कन्विंस्ड हूँ मुझे ये भी नहीं पता, पर मैं उसको शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। पर अगर आपको लगता है कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, और अगर बहुत क्लैरिटी के साथ वो शेयर नहीं हुआ, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिसको मानसी उसमें ऑल्टरनेटिव साइंस कहती है, और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है कि जो डायलॉग होने की ज़रूरत है, ये दो इस तरह के पर्सपेक्टिव में जो वो काम करते हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो आज का समय है जिसमें मतलब पूरा जो, हालांकि मैं उसको कभी कर पाऊँगी अभी कि नहीं कर पाऊँगी तैयारी नहीं है, पर एक तीसरा फेज़ है कि जो आज का समय है उसमें किस तरह से पूरा साइंस को लेके किस तरह से भ्रम फैलाया गया है। वो एक लेवल पे तो वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में है, एडवर्टाइजिंग साइंस हो गया, तो दूसरे लेवल पे चाहे वो हेल्थ साइंस की बात करें, दूसरे लेवल पे जो एक तरह से वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ने जो सूडो साइंस का सारा मामला शुरू किया है, और इसमें हम पूरे जो रीज़न बेस्ड साइंस की बात हम लोग जन विज्ञान में करी हो, इसको कैसे वापस हासिल करना है, वो शायद टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो साइंस पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा एक बात हुई थी, पर मैं खुद भी जो क्रिटिक है उसको लेके, हालांकि क्रिटिक या काउंटर क्रिटिक नहीं, जो क्रिटिक है साइंस में, देखो एक उसमें विषय ये भी है ना कि जैसे कुछ लोग से मैं बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि टेकिंग नॉलेज ऑफ साइंस टू पीपल की बात हुई, तो टेकिंग नॉलेज ऑफ फॉर एग्जांपल सोशल साइंस की बात नहीं हुई है, और इसलिए ये बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि हम जा रहे हैं सोशल साइंसेस में, हम जा रहे हैं सोशल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। काश जो ये सारा उम्मीद जगाई गई ना कि ये तो है, बहुत क्लियरली आर्टिकुलेटेड है कि साइंस से ऑटोमेटिकली, इनफैक्ट विज्ञान शिक्षण में भी ये मान के चला गया, हम लोगों ने जो HSTP किया है उसमें मान के चला गया कास्ट सिस्टम पे कुछ, कभी हमारी स्पेसिफिकली बात ही नहीं होती थी उस पर, क्योंकि हम मान के चलते थे वो शिक्षक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं तो कास्ट सिस्टम। ऐसा होता है क्या? सवाल ये ऐसा होता है क्या? मैं नहीं, देखो ये जो परिवर्तन की जो परिभाषा है उससे मैं असहमत हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आज मैं देखता हूँ, मैं जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और आज मेरे को जो कॉलेज की परिस्थिति थी, उसमें लड़कियों का पार्टिसिपेशन कितना है, वो परिवर्तन नहीं हुआ। जात पात के स्तर पे भी काफ़ी परिवर्तन आया। हाँ, एकदम से जात पात टूटी नहीं, लेकिन आया है परिवर्तन। और मुझे लगता है HSTP में जब पंगत में बैठ के सब खाना खा लेते थे तो एक मानसिक परिवर्तन होता है। उसको बिल्कुल अपन नकार दें कि उससे कुछ हुआ ही नहीं, वो मुझे नहीं। ठीक है, मैं शायद बहुत सहमत नहीं हूँ, इस पर थोड़ा ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। मैं इतनी आसानी से साधना बेन अरे इस वाले टॉपिक पे देखो, इसका दिक्कत ये हुआ है आज के किसी भी नेता के लिए, वो एक टोकनिज्म हो गया है कि मैं किसी SC/ST के घर पे जाके बैठ के खाना खा लूँगा, ये देख लो मैं तो बहुत वो फिर उसका उल्टा अभी होने शुरू हो गया। तो दैट बिकम्स द टोकनिज्म। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका प्रोपेगेंडा है कि एक्चुअल में अभी लोग उसको ऐसे टोकन बना दिया। देखो
हर चीज़ का को ऑप्शन होगा, सारे जो भी विचार हैं को ऑप्ट होते हैं। तो अभी ये हो गया कि साथ में खाना खा के दिखा दो, हमको चर्चा को यहाँ पे पर मेरे को लगता है कि खाना फिर भी साथ में खाना बहुत चाहिए। ब्रीफली जो हमको जय विकास भी करना है। नहीं, सादा मैंने एक बहुत अच्छी बात उठाई आज, गैस ट्रांसफर 84 से लेकर आज 2024, और ऐसे लोग वहाँ पर थे जिनको नहीं मालूम कि गैस ट्रांसफर क्या था, उन्होंने हमें हाँ, हो गया और बात खत्म हो गई। आज भी अपने भोपाल शहर में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी उन बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन पर बहुत सारी बातें हैं, प्रतिक्रियाएँ हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा एक था कि बहुत काम किया था उस समय भी, कुछ पेपर छपे थे, कुछ तेजी गोवर और शिवा, ये सब वो लोग जिन्होंने इस पर काम किया। तो अगर ऐसा कुछ एक उस समय का हो, उसे यदि ढूंढ कर अभी दिया जा सके तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं, आप उस स्थान को देखेंगे, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि ठीक है हुआ होगा, क्या हुआ होगा लोगों को नहीं पता, पर क्या क्या हुआ है उस समय। मैं सोचती हूँ कि ये जो अपना कोविड था और लगभग उन दोनों के बीच का ये जो समय है वो मध्य प्रदेश के लिए और कम से कम भोपाल शहर के लिए ये तो इस लक्ष्य को रुकना ही पड़ेगा फिर इसका तो प्लानिंग के लिए हम लोग शायद कल भी अपने पास समय है, थोड़ा हम और सोच सकते हैं और जब मिलेंगे तब भी सारी बात करेंगे। आप भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करोगे और कुछ आइडियाज़ आते हैं तो बात करें, हम लोग भी सोचते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। जय विकास, तो थोड़ा सा बताओगे? रेवोल्यूशन का भी एक सेशन है, जेब का भी कर। मैं छोटी सी एक बात हाँ जो साधना ने जो रखा है, मेरा ऐसा सोचना है कि किसी एक आंदोलन को इसके विस्तार में बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या होगा। किसी एक जन विकास जन विज्ञान आंदोलन के किसी एक उदाहरण को लेकर विस्तार में बताना चाहिए इसमें क्या क्या होगा। ये बार बार कहना बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, पता नहीं चलता है भोपाल में क्या क्या किया लोगों ने, चिल्का झील के बारे में क्या किया, साइलेंट वैली में क्या किया, दुनिया भर में लोगों ने किया। एक उदाहरण लेके कि भाई उसमें साइंस का पक्ष, उसमें संगठन का पक्ष वगैरह वगैरह किस तरीके से जुड़ते हैं, गैर साइंस वालों का पक्ष। तो सब मेरा एक है वो सारे हर एक आंदोलन को लेके मेरे ख्याल में मैं यही कह रही हूँ कि वो तुम्हारा उदाहरण, वो तुम्हारा सजेशन ठीक है, पर मैं यही कह रही हूँ कि इस सोच को व्यापक करने की ज़रूरत है कि साइंस एक पहलू है जो महत्वपूर्ण पहलू है, पर बहुत सारी चीज़ें उसमें समाज विज्ञान की समझ से भी आती हैं। वो एक आंदोलन का उदाहरण लेके पता, ये जनरल बातें करने से नहीं। अब आगे तुम्हारी बात वो ट्राई कर सकते हैं। पर ये एक बात मैं सिर्फ लास्ट बात कह रही हूँ कि हम फिर इससे डिविएट कर रहे हैं कि आपने जो शुरू किया उसमें कि शिक्षकों को क्या करना है, उस पर नहीं बात हो रही है। तो ये कहीं तय करो कि उस पर फोकस करना है कि ये, क्योंकि ये फिर हम कह रहे हैं शिक्षकों से अब आप ये सब सुन के अपना रोल ढूंढ लीजिए टाइप, है ना। हम स्पेसिफिकली नहीं कह रहे हैं कि आप क्लास में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब शिक्षकों के साथ डील कर रहे हैं तो आप शिक्षकों से ज़्यादा स्पेसिफिकली और ज़्यादा ज़ोर से कहें कि अभी जो आपने कल कहा वो नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जन विज्ञान इससे ज़्यादा है, और ख़ास तौर से जब हम मिजाज की बात करते हैं तो उसकी संभावनाएं कितनी है आप क्लास में जो साइंस करते हैं उसके लिए, तो वो एक अलग फोकस है, इम्पोर्टेंट है। तो ये तय करना चाहिए कि उसको सबके पास सोचने के लिए मैं भी थोड़ा सोचूंगा इस पर। अनफॉर्चुनेटली अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम रुद्र के पास जाते हैं।
I have a notebook in this room. तो आज जैव विकास का तीसरा सेशन था। उसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा कल जो यहाँ पे बातचीत हुआ था उसमें ये थोड़ा सा लोगों से फीडबैक हमें मिला था कि कुछ पॉइंट्स पे और थोड़ा सा विस्तार से बात करने से अच्छा होगा। तो उसी से आज सेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें कल जो एक्टिविटीज़ हुए थे उस पर लोगों से थोड़ा सा पूछा गया और फिर उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हुआ। और फिर कल जो वो केस स्टडी सबको पढ़ने के लिए दिया गया था उसी से रिलेटेड एक वीडियो है वो दिखाया गया और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। तो वो मुझे एक जो चीज़ लगा कि कल जो यहाँ पे एक पॉइंट हमें बताया गया था कि उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो जो हम जो चेंजेस देख रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, तो वो उस पॉपुलेशन में अलग अलग जो ग्रुप्स है, मतलब जैसे फिंचेस का अगर उदाहरण ले लें तो इन पॉपुलेशन ऑफ फिंचेस उसमें अलग अलग बिग साइज वाले जो फिंचेस का ग्रुप्स है उनका नंबर का कम ज़्यादा होना उसको हम देख रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है कि वो जो उसका जो बीक का जो साइज़ है वो साइज़ अपने आप में कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, उस साइज़ वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर कम ज़्यादा हो रहा है। वो जो कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना है कि वो सिंगल एक किसी ऑर्गेनिज्म के बीक साइज़ की बात नहीं हो रही है, वैसे बीक साइज़ वाले ऑर्गेनिज्म कितने कम ज़्यादा हो रहा है उसका बात है। तो आज डिस्कशन में आप मुझे लगा पहले आधे घंटे में कई बार वो फिर से कुछ जगह मुझे लगा वो थोड़ा सा फिर भी गोल गोल घूम रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा सा मुझे अभी भी डाउट है कि लोगों सबके अंदर वो वाली बात क्लियर हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे लगा कुछ जगह पे तो एड्रेस करने की कोशिश किया। तो एक वो मेरा थॉट था। और फिर कि ट्री ऑफ लाइफ वाला एक्टिविटी पे हम मूव कर गए। तो उसमें ये हुआ, तो उसमें ट्री ऑफ लाइफ वाले एक्टिविटी तो हालांकि बाद में वो तो सेशन के दौरान नहीं हो पाया, तो उसका जो डिस्कशन था उस पर मुझे लगा दैट डिस्कशन वाज द हाईलाइट ऑफ टुडे फॉर मी, क्योंकि उसमें वो डिस्कशन लगभग मतलब शायद मुझे लगता है चालू में कितना शायद 15-20 मिनट का शायद सोचा था, जितना तुमने उसके लिए टाइम सोचा था वो काफ़ी एक्सटेंड हो गया। वो ट्री ऑफ लाइफ उसको फिर वो जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे तो आई गेस उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब आप एक फैमिली ट्री बना रहे हैं और उसमें अलग अलग जनरेशन्स के बीच के जो लिंकेजेस है उसको आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात जो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें एक पोटेंशियल जो है, क्योंकि फैमिली ट्री ही है, तो जैसे हम अपने अपने फैमिली ट्री का भी जो एक अंदाज़ा हमें रहता है, तो उस सेंस में हमारा वो जो वो डेली लिव्ड एक्सपीरियंस से तो एक ये कनेक्ट एकदम से हो जाता है। तो उसमें मतलब उसका एक वो काफ़ी अच्छा एक्टिविटी है कि लोगों को वो ट्रेस करने में बहुत दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, कजिन्स है, तो ये बहुत डेली लाइफ का है। लेकिन उसका जो बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो जैसे हमारे मन में होता है कि पहले पेरेंट आया फिर प्रोजेनी आया, लेकिन फिर स्पीशीज़ लेवल पे देख रहे हैं तो पहले एक स्पीशीज़ आया एज ए प्रोजेनी, उससे दूसरा स्पीशीज़ निकल के आया उस, या फिर एक ही साथ जैसे एक कॉमन एंसेस्टर से दो स्पीशीज़ अलग हुए, रादर देन एक कॉमन एंसेस्टर से एक कोई स्पीशीज़ अलग हुआ, फिर उससे एक कोई स्पीशीज़ अलग हुआ, फिर उससे एक कोई स्पीशीज़ अलग हुआ। इस चीज़ को लेकर काफ़ी वो डिस्कशन हुआ और जिसमें एंड तक जाके वो चारों ने उसमें एक पॉइंट रखा। अगेन वो आई थिंक इट वाज द क्रक्स ऑफ द वो जो बहुत इंटरेस्टिंग कंप्लीट हुआ कि एक जो कॉमन कोई एंसेस्टर था, तो लेट्स से इफ दैट वाज अ वही फिश, तो उसके जो प्रोजेनी है दे वर नॉट फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ऐसा नहीं। द प्रोजेनी ऑफ द फिश वाज फिश। फिर धीरे धीरे वो चेंज होते होते वो अलग होना शुरू हुआ। तो अभी हम अगर बैक ट्रैक करके जाते तो हमारे लिए कहना बहुत, हम एकदम से कह देते कि हाँ यहाँ से तो ये देखो शिम्पांजी और इंसान यहाँ से अलग हो गया, लेकिन एट दैट मोमेंट वैसा नहीं हुआ। तो वो ग्रेजुअल चेंजेस, एकदम से एक स्टेप में वो नहीं हुआ,
ग्रेजुअल चेंजेस में होगा। तो उसको लेके तो काफ़ी मुझे लगता है आयशा ने, चारू ने, मैंने भी बीच में थोड़ा सा कोशिश की उससे करने के बारे में। तो बट वो वाला पॉइंट मुझे लगता है वो कम्युनिकेट हुआ है, एटलीस्ट मुझे ऐसा फील किया कि एक स्टेप में वो स्पीशीज़, नया स्पीशीज़ नहीं बना, वो ग्रेजुअली हो रहा है। कि पहली स्टेप में मुझे डाइवर्ज हुआ, वो ऐसा नहीं है कि वही शिम्पैंजी और ह्यूमन का जो एमआर